कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के बीच चल रही मुकदमेबाजी अब जल्दी खत्म होने को है। राहुल गांधी ने 8 साल पहले चुनाव के दौरान किसी सभा में कार्तिकेय सिंह का नाम गलत संदर्भ में ले दिया था, जिसके खिलाफ कार्तिकेय ने जबलपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब खबर है कि इस बयान पर राहुल गांधी ने माफी मांग ली है और कार्तिकेय भी उनको माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आखिर राहुल क्यों झुके अपने दिए बयान पर, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी ने मांगी माफी, कार्तिक चौहान ने किया माफ। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा 8 साल पुराना मामला आखिरकार आज निष्कर्ष पर पहुंचा, जब राहुल गांधी ने कार्तिक चौहान से माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी को आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के बेटे से माफी मांगनी क्यों पड़ी, अब आप वो विवाद भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरा विवाद पनामा पेपर लीक से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2018 की एक चुनावी रैली में कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर्स लीक मामले से जोड़ा था, जिसके बाद कार्तिकेय ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वो बयान भी सुन लीजिए। मामा जी के जो बेटे हैं, पनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। 8 सालों बाद ये मामला सुलझ गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन देकर अपने बयान पर सफाई दी है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल हो रही है, वो भी जान लीजिए। न्यायालय में वही आरोप प्रमाणित करने का समय आता है तो राहुल गांधी माफी मांगकर पीछे हट जाते हैं। राजनीति की एक मर्यादा होती है, पद की भी गरिमा होती है। तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लगातार राजनीति में पद की गरिमा गिरा रहे हैं। गाहे बगाहे अगर कोई बयान किसी तरह का निकला भी होगा उनके मुंह से, धोखे धड़ाके में या जबान किसी की मिस हो सकती है, तो उन्होंने खेद प्रकट करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। तो राहुल गांधी जी के पर राजनीति किया जाना, मैं ये समझता हूँ, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी मंच से लगाया गया आरोप 8 साल बाद अदालत की चौखट पर जाकर माफी में बदल गया। राहुल गांधी ने सफाई दी, कार्तिकेय चौहान ने माफ किया और कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया। लेकिन जब बात मानहानि की आती है तो अदालत की दहलीज पर आकर खेद व्यक्त करके ही उसका अंत होता है। देश में चल रहे कई मानहानि के मामलों का अंत हमने ऐसे ही होते देखा है। राहुल गांधी के मसले पर भी यही होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने लिखित में खेद व्यक्त अदालत में कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कार्तिक चौहान इस खेद व्यक्त पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो वैसे तो चुनावी सभाओं में आरोप प्रत्यारोप नए नहीं हैं, मगर ये राहुल की गलत बयानी का है या फिर तथ्यों की भूल। जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर जो आरोप लगाना था, वो शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पर लगा दिया। वैसे इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, मगर चुनावी सभा की लड़ाई 8 साल बाद अदालत में चलने के बाद अब खत्म होने को है और निश्चित ही ये दोनों के लिए सुकून की बात होगी।